प्रिय भैयाओं, हमने इस पिछले पैराग्राफ्स में ये देखा कि वो अपने पूल में जब स्विमिंग सीखने के लिए जाता है तो किस तरह से उस पानी में गिरता है, और उसी एक्टिविटी को आगे जो पैराग्राफ में और डिस्क्राइब कर रहा है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force। तो इसमें बता रहा है कि वो पानी के नीचे तक गया और अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसको एक्सपेंडिंग माने लूजिंग, उसकी जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको लूज करता है, खोता है। जैसे कि मान लिया है एज वन, कोई ड्रीम हो, नाइट ड्रीम में जो है कोई व्यक्ति फाइट करता है, स्ट्रगल करता है, और एक्सट्रीमली फोर्स या फोर्स विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड आर स्टॉप्ड, तो एक अत्यधिक फोर्स के साथ जैसे कि वो नाइट में एक सपने में, ड्रीम में संघर्ष करता हो, स्ट्रगल करता हो, इस तरह से। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। नोटिस करेंगे कि उसकी और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको डिस्क्राइब किया है। तो पहले कह रहा है कि ही हैड लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ, सांस अब लेने में उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। माई लंग्स एक मैंने पेन, जैसे उसके जो लंग्स थे उसमें पेन हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, उसका जो सिर था उसमें एक रिपीटेड, एक जो हम कह सकते हैं पेन, एक रिपीटेड पेन, उसके सिर में भी दर्द हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, तो उसको जो है चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटजी एक्शन ऑफ प्लान, ये प्लान एक्शन जो हम किसी एक्शन के लिए जो प्लान बनाते हैं वो स्ट्रेटजी होता है। उसकी स्ट्रेटजी क्या रही, जो उसने सोचा था कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कॉम लाइक ए कार्क टू द सरफेस। ये उसकी स्ट्रेटजी थी, इसकी प्लानिंग थी, जैसा जिसको याद करता है। और कहता है कि आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, सब पानी के ऊपर जो है आ जाएगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रैश विथ माई लेग्स। तो देख लेंगे मीनिंग इसका, एक्सटेंड होता है स्ट्राइक आउट विथ हिज आर्म्स, और थ्रैश हिट विथ फोर्स होता है हिज लेग्स। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड दी शिप। ये जो चीज़ें दिया है कि उसकी प्लानिंग क्या रहती है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है। तो उसकी स्ट्रेटजी क्या रही है कि पहले वो जो है बॉटम जो पे पहुंचेगा तो वहाँ से एक उछाल के साथ ऊपर आ जाएगा, जैसे कोई कार्क की गेंद हो, कार्क हो, और वो सरफेस पे आ जाता है। उसके बाद पानी के ऊपर वो तैरने लगेगा, ऊपर आ जाएगा और अपने हाथ पैर को फैला करके पूल के किनारे आएगा और सुरक्षित बच जाएगा। ये उसकी प्लानिंग रहती है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपेंड माई आइज, नीचे जाते वक्त अपनी आँख खोलता है। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, केवल येलो ग्लो के साथ जो है वाटर दिखाई देता है और कुछ नहीं। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, पानी जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो, ये चीज़ें इसमें बता रहा है। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तब उसको एक अत्यधिक डर जाता है, एक ग्रिप जो है सीज कर लेता है, टेरर एक डर उसको पकड़ लेता है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, इतना डर जाना कि समझ में ना आए कि क्या करना है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वे टेरर जिस पे कैसे कंट्रोल किया जाए पता ना होना। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं सकता है, जैसे उसने कभी अनुभव न किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर जैसे श्रिंक कर रहा था, स्क्रीमिंग जैसे वो चिल्ला रहा हो। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर,
पानी में अंदर जैसे कि वो पैरालाइज्ड हो गया, ये कह रहा है उसकी स्थिति एक पैरालाइज पर्सन की तरह पानी के अंदर हो जाती है। स्टीफ रिजिड विथ फियर, शांत एकदम रिजिड हो जाता है और डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, जो उसकी स्क्रीम्स हैं, जो श्रिंक है, जो चिल्लाने की स्थिति है, वो भी उसके गले में जम जाती है, वो भी नहीं निकल पाती है। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल एलिव, कह रहा केवल उसका हृदय में जो धड़कन थी या एंड पाउंडिंग, तो सिर में जो उसको ये धड़कन जो थी, जो रिपीटेड बीटिंग थी, ये इसको बताने के लिए पर्याप्त थी कि वो सजीव जीवित था। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, इन द मिड्स ऑफ यानी बिटवीन, उसी भय के बीच, टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, भयभीत था उसी समय उसको तर्क की बात दिमाग में आती है। कह रहा कि आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रेब देम, आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। तब उसके दिमाग में एक बात आती है, और जब वो हिट करता है बॉटम को जा कर के नीचे वहाँ, तो फिर एक बार पूरे ताकत के साथ वो जोर लगा करके जैसे कि ऊपर की तरफ जंप करने का प्रयास करता है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर रिंग्स, लेकिन इसका कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ता है, उसके चारों तरफ अभी पानी था। फिर वो क्या करता है, ढूंढने लगता है, जैसे रस्सी, लैडर जो सीढ़ी होती है पूल में, या फिर वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, लेकिन कोई चीज़ दूसरी उसको मिलती नहीं है, केवल पानी होता है। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर टू एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, यानी उसका डर फिर एक बार और गहराता गया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के एक चार्ज की तरह। आई सुक एंड ट्रिम्बल्ड विथ फ्राइट, डर के मारे काँप गया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, माई लेग्स वुड नॉट मूव, आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। नहीं, उसमें उसके हाथ पैर जैसे बताता है कि वो हिल डुल नहीं पा रहे थे, और वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, जैसे अपनी माँ को हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई आता नहीं, ऐसी कोई घटना उसके साथ नहीं होती है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ एन awful येलो वाटर, एट लीस्ट माई आईज वेयर, माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू। अंत में एक वो जो है पानी से बाहर आता है, ये बताता है कि वो पानी के बाहर आता है। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, ये नोटिस करेंगे कि पूल में उसकी एक्टिविटी में कुछ चीज़ें रिमार्केबल होता है, जो क्वेश्चन वगैरह के रिएक्शन, जैसे क्या दे रखा है फिर कि देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ मेनी टाइम ही स्टार्टेड डाउन इन पूल, तो स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, तीसरी बार जाता है। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, then all effort ceased, I relaxed, then my legs felt limp and a blackness swept over my brain। कह रहा है कि तब पूरा उसका प्रयास जैसे सीज्ड हो गया हो, इंड हो गया हो, समाप्त हो गया हो। एंड इवन लेग्स लिम्प, जैसे उसके जो लेग्स थे वो लिम्स हो, लाइफलेस हो गए हों। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, इट वाइप्ड आउट फियर, उसका भय जो है समाप्त होता है। इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वाज नो मोर पैनिक, यानी यहाँ को केयर करेंगे फियर, टेरर या पैनिक, भय या डर के लिए वर्ड यूज किया है। तो फियर, टेरर या पैनिक यानी डर उसका अब समाप्त हो जाता है। जैसे इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। देयर इज, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, तो यहाँ पर
ड्राउजी जैसे ऊँघते हुए, पूरी तरह से जगा हुआ न हो। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट along in space, tender arms around me, tender arms like mothers, now I must go sleep। वो इस तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। जब उसको किसी जंप की ज़रूरत, बहुत अच्छा उसको लग रहा था, जैसे सोने जा रहा हो, किसी जंप की आवश्यकता न हो, थका हुआ, टू टायर्ड टू जंप, इतना थका हुआ था कि वो जंप नहीं कर सकता था, इट्स नाइस टू बी कैरिड। तो ये चीज़ें जो उसने डिस्क्राइब किया है उस पूल के अंदर थर्ड टाइम जाते वक्त, ये उसका मेंशन है। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। देखिए, जैसे कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, जैसे जीवन का पर्दा गिर जाने का, जैसे समाप्त होना, जीवन समाप्त होना, डेथ से अर्थ हो सकता है यहाँ पर। तो इससे बिल्कुल अनअवेयर था, ओब्लिवियन, स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर, किसी चीज़ की जानकारी तक न रहे। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। और अंत में उसको याद आया कि वो पूल के किनारे पड़ा हुआ था, वोमिट कर रहा था, वोमिटिंग हो रही थी। कोई चैप दैट थ्रू मी इट वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, समवन सेड द किड नियरली डाइड बट ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम। यानी अंत में वो जो है उसको निकाला गया था और वो एक किनारे पर आकर के जो पानी उसने पी लिया था, वोमिट करके उसको बाहर निकाला गया। और केवल जो लड़का जो उसको उसमें फेंका था तो एक तरह से फूलिंग था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक आदमी उसको ये कहता है कि लगभग ये मर जाता अगर निकाला नहीं जाता, इस तरह से बचता नहीं तो उस तरह से एक छोटी सी घटना थी कि हम कह सकते हैं कि वो एक मजाक के रूप में एक फूल बनाने के लिए उसने किया था, लेकिन जैसे उसके लिए वो डेथ लाने तक के लिए भी था। तो इस तरह से छोटी छोटी घटनाएं जो मजाक में भी हो जाती हैं, कभी कभी जानलेवा हो जाती है, ये इंडिकेशन भी है। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटे बाद घर पहुंचा। आई वॉज वीक एंड ट्रिम्बलिंग, कमज़ोर हो गया था, जैसे कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, फॉर डेज ए हांटिंग फियर वाज इन माई हार्ट। एक अजीब सा डर उसके अंदर बन गया था। एंड द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी ओबली इन द नीज एंड सीक टू माई स्टमक। एक तरह से एक विचित्र चीज़ को लेकर वो परेशान था, वो कमज़ोर भी काफ़ी अपने को महसूस कर रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू पूल, कह रहा है कि कभी उस पूल के पास वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, आई एवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। उस कुछ समय ऐसे चला, फिर उस पूल पे कभी वो नहीं गया है। लेकिन फिर आगे बता रहा है कि ये फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्ष के बाद, वेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम। कास्केड जैसे वाटरफॉल्स होते हैं, झरना। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग टू द टायन आर बम्पिंग रिवर आर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, ये सब नेम दिया हुआ है, इसको नोटिस करेंगे। बम्पिंग रिवर, वार्म लेक, गोट रॉक। द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। एक बार फिर जब वो पानी के पास पहुंचता है, तो जब कभी वो तैरने के लिए जाता है तो डर उसके पुनः वापस आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। सीज्ड मी इन द पूल, इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। जब कभी वाटर बॉडी के पास, वाटर्स के पास वो पहुंचता है तो एक तरह से उसका जो पूल में जो उसके साथ घटना हुई थी, वो डर उसके बाद आ जाता है और जैसे वो पैरालाइज हो जाता है, ऐसा लगता है उसको। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, इन कैनोइज, मेन लेक, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सालमन,
फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ये भी नेम दिया है, वहाँ फिशिंग के लिए जाना। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेज सूट्स एंड बेसिस एंड ऑर्गन। फिशिंग फॉर साल्मन ऑन कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स वेयर एवर आई वेंट। द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी। इसमें राइटर कई ऐसे जगहों का नाम बताया है जहाँ पर कि वो अपने स्विमिंग के शौक के लिए, फिशिंग के लिए जाता है, लेकिन जहाँ कहीं भी जाता है वो भय जो है, डर जो है उसके अंदर, वो उसको फिर से वापस आ जाता है। कह रहा है कि जो भय था उसने क्या किया, जैसे इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, जैसे उसकी पूरी जो फिशिंग ट्रिप थी उसको बर्बाद करके रख दिया। डिप्राइव्ड मी द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। कैनोइंग करना, बोटिंग या स्विमिंग का जो इंजॉय था उससे वो वंचित हो जाता था, डिप्राइव्ड हो जाता था, क्योंकि वो डर के मारे पानी में उतर नहीं पाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर। देखिए इसमें एक पॉइंट की बात ये कह रहा है, रिमार्केबल बात है कि वो हर संभव प्रयास करता था कि अपने उस भय को ओवरकम करे, उसको कंट्रोल कर ले, उसको दबा ले या उस भय से अपने को मुक्ति पा ले, ये उसका प्रयास रहता था। बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन अपनी पकड़ में बड़ी मजबूती से पकड़ लिया था। नहीं कहने का इसका अर्थ है कि भय उसके अंदर इतना ज़्यादा था कि बहुत आसानी से वो हटने वाला नहीं था। अब अंत में उसने क्या किया, फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. यानी उसके बॉडी को पुली के द्वारा, केबल के द्वारा बांध करके बेल्ट से, और उसको तैरने के लिए वो एक इंस्ट्रक्टर जो लेता है और इस तरह से सीखने का प्रयास करता है। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. यानी ये दे रहा है ना कि आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर, कुछ समय तक, कई सप्ताह तक एक कांस्टेंट प्रैक्टिस, एक लगातार अभ्यास किया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। डर उसके अंदर आ जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज। It was 3 months before the tension began to slack जैसे reduce होना, कम होना। Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds times. Beat by beat, I said part of the panic seized me when my head went under water. इसमें बता रहा है कि इंस्ट्रक्टर के प्रयास से, इंस्ट्रक्शन में इसने काम किया और लगातार अभ्यास करने के बाद कुछ हद तक ये अपने भय पे कंट्रोल कर लिया और पानी में आसानी से तैरने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स फॉर वीक्स। आई डिड जस्ट दैट। At first my leg refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, पूल के किनारे पे खड़ा करना, ले जाना, एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक। आई डिड जस्ट दैट, जैसे कहा वैसे उसने किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो उसके वर्क जो लेग्स थे, पैर थे, वो काम नहीं कर पाए, बट ग्रेजुअली कॉन्स्टेंटली
relaxed, and finally I could command them. Thus, piece by piece, he built a swimmer. थोड़ा थोड़ा करके वो एक स्विमर बन गया. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April he said, "Now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl stroke." I did. The instructor was finished. तो यहाँ पर एक बाद में जब उसको उसकी जो फिशिंग ट्रिप होती थी उसका एंजॉय नहीं कर पाया, या उसको डर, जब भी पानी के पास जाता था तो डरने लगता था, तो एक इंस्ट्रक्टर अपने पास लिया और उसके हेल्प से वो तैरने का अभ्यास किया, सीखा उसको. आगे कहता है कि बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल. लेकिन एक पुरानी बात जो थी, भय आ जाना, डर जो बचपन में समा गया था उसके अंदर, वो चीज़ उसके दिमाग में पूरी तरह से निकल नहीं पा रही थी. आई ट्राइड इट. आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन. एनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. But now I could frown and say to that terror, "Try to scare me, well here's to you. Look," and off I would go to another length of the pool. डर उसके पास आता है, लेकिन जैसे डर को वो कंट्रोल कर लेता है, ओवरकम कर लिया था. This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left, so I went to lake in New Hampshire. नहीं, उसने पूरा अभ्यास किया, लेकिन अभी वो सेटिस्फाई नहीं था. उसको लगता था कि अभी उसके पास कुछ डर बचा हुआ है, यानी डर भयभीत हो जा रहा है. इसलिए वो एक लेक वेंटवर्थ इन हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर में गया. डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट टीक्स आइलैंड, ट्रीज आइलैंड था, वहाँ पर पहुँचा. स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पेक्ट आइलैंड. इस जगह का जो नाम दे रखा है. स्विम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. हर तरह से तैरा. स्विम का पास्ट फॉर्म स्विम. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. केवल एक बार उसका डर फिर वापस आया. व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. लेकिन यहाँ स्मॉल साइज में, बहुत कम. उसका पुराना डर जो है आया, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा. I laughed and said, "Well, Mr. Terror." यहाँ देखिए टेरर को कैसे दे रखा है, मिस्टर टेरर. What do you think you can do to me? It fled and swam on. लेकिन वो हंसा और आत्मविश्वास के साथ और डर को चैलेंज किया और आगे बढ़ा. इस प्रकार से वो तैरने लगता है. Yet I had residual doubts. At my first opportunity I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail, mid glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. वार्म लेक जिसका जिक्र पहले भी आ चुका है. ये इन नाम को केयर करेंगे जो भी उसमें ये नेम दे रखा है. तो इसके साइड पे जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक. झील के आर पार करना. जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू. एक नाम दे रखा है जिसने इस तरह से किया था. आई शाउटेड विद जॉय. गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको. आई हैड कनक्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर. यहाँ केयर करेंगे. आई हैड कनक्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर. अंत में जो पानी से उसको डर लगता था उसने उस पर जीत हासिल कर लिया. द एक्सपीरियंस had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death
देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। यानी कह रहा है कि यहाँ पर कुछ फिलासफिकल एटीट्यूड्स हैं राइटर के, कि एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, उसके लिए एक्सपीरियंस का एक अलग मीनिंग था, डीप मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क फियर एंड कनकॉर्ड, कर केवल इस तरह से इतना भय जिसके पास आया होगा और उसने उस भय को कनकर्ड किया होगा वही अप्रिसिएट कर सकता है। कह रहा है कि इन डेथ देयर इज पीस, डेथ मृत्यु में शांति, बट कह रहा है कि देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डेथ का अगर मृत्यु का डर जो होता है तब आदमी उससे भयभीत हो जाता है। रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर व्हेन फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस the will to live somehow grew in intensity. At last I felt released, free to walk trails, climbs and peaks and brush aside fear. यानी अंत में अपने डर को हटा देता है, डर पर वो अपना एक जीत हासिल कर लेता है। तो ये पूरे लेसन में को अगर हम देखें ध्यान से तो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है, और इसमें जो मेन पॉइंट्स है जहाँ से हमारे क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं या हम इस लेसन को पॉइंट ऑफ व्यू बना करके समझ सकते हैं, तो इसमें हमें ये देखना है कि एज ए बॉय जब बिल्कुल छोटा होता है तो समुद्र के किनारे कैलिफोर्निया बीच पे जाता है और एक सी वेव जो होती है उसको ढक देती है, वहाँ से उसको पानी को लेकर के एक डर जो है उसके अंदर आता है। फिर वो धीरे धीरे उस डर को ठीक करने का, उस पर ओवरकम करने का प्रयास करता है, एक पूल पे जाता है, सारी उस तैरने के लिए सीखने के लिए एक स्विमिंग सीखना दिया उसमें। लेकिन एक दिन उसके साथ जो एक मिस एडवेंचर होती है, जो घटना होती है कि एक दूसरा कोई लड़का होता है उसको उस पानी में गिरा देता है और लगभग उसमें उसकी डेथ होने से बचती है, किसी तरह से उसकी बच जाता है। तो वो एक उसके और वो घटना उसके अंदर इतनी ज़्यादा डर भर देती है वो पानी देख करके ही उससे दूर भागने लगता है, जबकि उसके अंदर एक डिजायर होती है एक अच्छे स्विमर बनने की। फिर एक इंस्ट्रक्टर का रोल आता है, किस तरह से वो एक इंस्ट्रक्टर लेता है और उसकी हेल्प से जो है वो पानी में तैरना सीखता है, अपने कंट्रोल करता है फियर को, भय को। और लास्ट में बहुत सारी जगहों को डिस्क्राइब किया है जहाँ जहाँ वो गया हुआ है, पानी में तैरा है, और लास्ट में आकर के अंत में उसने अपना जो फियर होता है, डर होता है, उसको किस तरह से वो कंट्रोल कर लेता है, ओवरकम कर लेता है। यानी इस लेसन का एक मैसेज यही है। दो तीन पॉइंट्स हैं इस लेसन में जो रिमार्केबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई घटना हमारे टेंडर एज में हो जाती है तो हमारे माइंड पे उसका एक सेटअप काफ़ी स्ट्रांग होता है और उसको दूर करने के प्रयास करते करते काफ़ी समय लगता है। लेकिन एक बात भी इसमें क्लियर हो गई है कि अगर उसके लिए प्रयास कंटिन्यू किया जाए तो वो जो सेटअप है वो रिमूव हो सकता है, हट सकता है, रिप्लेस हो सकता है, जो कि इसमें दिखाया है। इसलिए कोई भी चीज़ हो हम उसको अगर प्रैक्टिस लाएं और प्रैक्टिस के द्वारा हम करना चाहें तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। और जो हमारे ड्रीम हैं जो उसको हम इंजॉय कर सकते हैं, जो हमारी वर्क होता है वर्क को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस लेसन में आई। हम लोग इसके बाद इसका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस प्रकार इस लेसन को अगर कई बार रीडिंग की आवश्यकता होती है, ऐसे जो डिस्क्रिप्शन होते हैं जिसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें बहुत कम होती हैं लेकिन लेसन की जो लेंथ होती है ज़्यादा होती है, तो ये लेसन प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो आप इसकी रीडिंग करेंगे, अगर कई बार रीडिंग करने से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और अंत में जो है इसकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो रीडिंग करने से क्लियर हो जाती है। एक दो बार रीडिंग करने पे कुछ जो चीज़ें छूट जाती हैं वो भी सामने आ जाते हैं। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अब हम लोग इसका
जो भी एक्सप्लेन था, मीनिंग थी, वो हो गया। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं और जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं या बोर्ड एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको आगे देखेंगे। इस तरह से लेसन हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया।